हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे, जिसमें सॉल्विंग में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अंडर रूट और एल्जेब्रिक इक्वेशंस की मैनिपुलेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो दिखने में ही लग रहा है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो होता ही होता है, ऑब्वियस है, उसमें तो कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तुम लोग हेल्पलेस हो जाओ, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देख के लग ही रहा होगा कि भाई साहब ये क्या है, इसके अंदर अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रखता तो मैं इसको तोड़कर लिमिट्स को तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लेता, बट यहाँ पे तो अंडर रूट भी इन्वॉल्व है, फिर अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है 10x अपॉन x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन की जड़ को ना फिर अंदर से ही पकड़ो। कि कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ ज़रा, तो ये अंडर रूट के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 10x अपॉन x प्लस 1। क्या मैं इसको 10 को अगर बाहर लूँ तो अंदर क्या मैं मैनिपुलेशन करके x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसे अपॉन x प्लस 1। तो ये कुछ सॉल्व होकर ऐसे बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये अंदर 10 जब मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या मैं इस आई को रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज dx, ठीक है। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी सॉल्व करना है, अंडर रूट को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मुझे इतना तो पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, वो किस x की वैल्यू के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू देगा, मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मेरे पास ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है, ये x की दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि तुम्हारे पास जो x है वो 0 से 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने उसी x में एक ऐड कर दिया तो वो इंटरवल में भी ऐड हो जाएगा, तो वो 1 से 11 बन जाएगा। फिर मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो 1 बाई एक्स प्लस 1 बनेगा, बिलोंग्स टू, इसमें वो वैल्यू 1 बाई 11 से 1 बन जाएगी, ठीक है। इंटरवल चेंज होकर कुछ ऐसा दिखेगा। -10 से मल्टीप्लाई किया तो ये -10 अपॉन एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू -10 से -10 अपॉन 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरवल। फिर मैंने उसमें 10 ऐड भी किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 0, और ये 100 अपॉन 11, जो कि मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी वो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। अब इसी का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू 0 से 3 पॉइंट समथिंग कुछ, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो जो आपके पास इंटीजर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0 1 2 3, क्योंकि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। जब आप उस फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो उन इंटरवल्स में ब्रेक होकर कुछ इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी, वो जो इंटीजर्स वैल्यू होंगी 0 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में, वो ये इंटीजर्स वैल्यू होंगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस फंक्शन gives us values of integer of this equal to 0, equal to 1, equal to 2, equal to 3, ये मिल रही हैं। तो इसको हमारे पास 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू एक तो 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। अब वो कौन सी एक्स की वैल्यूज़ पे आएंगी हमें वो भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है तो हमारे पास वो लिमिट्स भी तो होनी चाहिए जिसमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब मुझे वो x की वैल्यूज़ चेक करने के लिए यहाँ पर इन सब अंडर रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से x चाहिए। तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर करने पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पे 0 1
ये 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। अब 0 को तो यहीं पे रहने दो क्योंकि 0 तो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वहाँ से। इसकी वैल्यू निकालो कि जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है, तो वो कौन सी x की वैल्यू पे होगी। तो 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास ये इधर गया तो ये 9 बन गया 10 अपॉन, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस 1 इक्वल टू 10/9 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 10/9 माइनस 1 आई, जो कि मुझे दे रही है x की वैल्यू 1/9। तो मतलब ये जो मेरी, ठीक है ना, यहाँ से ये जो मेरी इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे जो ये 1 आएगी वो कौन सी x पे आएगी, 1/9 पे, ठीक है। फिर अब मेरे को देखनी है कि मेरी 2 वैल्यू कब आएगी। तो 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कब आएगा, ठीक है। तो वो मेरे को यहाँ से, ठीक है, सॉरी 2 कब आएगा, तो वो जब यहाँ से मेरे पास इसको मेरे को 4 की इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये इधर माइनस होगा इसके साथ जाके इधर, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 6 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से 5, यहाँ से 3, ठीक है, ये x प्लस 1 इधर गया तो ये 5/3 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 2/3 आ गई। तो ये जो मेरे पास इसकी वैल्यू इंटीजर की जब 2 आएगी वो x की वैल्यू 2/3 पे आएगी। अब मुझे इसकी इस अंडर रूट वाली वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 3 वैल्यू कब आएगी, तो उसकी x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी जब मैं इसको 9 के साथ इक्वेट करूँगा। तो 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। यहाँ से ये इधर गया तो 1 बचा इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये जो मुझे, ठीक है, ये जो मुझे 3 वैल्यू मिलेगी ये x इक्वल टू 9 पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जो 0 से 10 के बीच में ये जो अंडर रूट में 10 माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 1 का dx का ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसकी वैल्यू आई दी हुई है, ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो यहाँ से 0 से 1/9 के बीच में ये पूरी वैल्यू 0 dx बनेगी। 1/9 से 2/3 के बीच में ये 1 dx बनेगी, ठीक है। फिर 2/3 से 9 के बीच में ये 2 dx बनेगी, और फिर 9 से 10 तक ये 3 dx वैल्यू आएगी। अब 0 dx तो पूरा 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ये 1 कुछ भी नहीं करेगा, dx बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x होगा। तो यहाँ से x 2/3 से 1/9 बचेगा। 2 अंदर dx है, उसका इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। तो 9 2/3 प्लस 3 इंटू एक्स, यहाँ से 9/10, ठीक है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी इसका। तो i की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, i की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2/3 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 9, ये आएगी। तो i की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या बनेगी, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो 6 माइनस 1/9 बन जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये 27 बनेगा, माइनस 2 25, तो ये 50/3 होगा। अब मुझे एलसीएम सेम लेना है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और ये 1 आएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब मुझे इधर भी एलसीएम लेना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दूँगा। तो मेरे पास जो i की वैल्यू आएगी वो 5, नीचे सबका सेम एलसीएम आ गया 9, यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 27 आ गया। तो यहाँ से ये जो पूरी वैल्यू ऐड होके i की वैल्यू बनेगी वो 182/9 बनेगी। और हमारे पास यहाँ से अगर मैं इस 9 i की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 9 को इधर ले जाऊँगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 182। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 182। क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, हाँ बच्चे डर जाते हैं शुरू में देख के, बट अगर हम लोग अंदर फंक्शन को सॉल्व कर ले मैनिपुलेशन से, थोड़ी सी इक्वेशन में चेंज कर दें
हमारे पास बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है कि हमें पता है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा, तो वो इंटीजर्स में ब्रेक होगा, उनकी वैल्यूज़ इंटीजर्स आएंगी, किन एक्स की वैल्यूज़ पे आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो सिंपली कैलकुलेशन लंबी हो गई है, थॉट प्रोसेस आज भी जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस करते हैं वही रहा है। तो यहाँ से अगर हम कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन लंबी चली गई, मैनिपुलेशन, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक लीनियर होना चाहिए। ज़्यादा कोई टफ नहीं था क्वेश्चन। हाँ, जब ये क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, जब ये क्वेश्चन आया था तब बहुत ही कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि वो इसको देख के डर गए थे कि ये भाई साहब ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो गया। तो हमेशा अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो स्टिक टू योर बेसिक्स। हाउ विल वी नो कि हम लोग इसमें ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, उसके लिए आपको लिनियरिटी अप्रोच लगाना पड़ेगा कि पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आपका क्वेश्चन का एक सीक्वेंस बनता जाएगा, उससे आपको पता लगता जाएगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।